ओम शांति। आज अव्यक्त मधुर महावाक्य। मीठे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे विजयी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि तुम ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट विधाता से शक्ति लेके अपने भाग्य को श्रेष्ठ विश्व में नंबर 1 देवी देवता पद प्राप्त करते हो। तो उसके लिए बाबा कहते, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत से मुक्त करोगे तभी ही असंभव संभव होगा, माना सदा का विजय अनुभव करोगे। क्योंकि बाबा कहते ये संगम हुआ है, आत्मा परमात्मा का संगम। सो ये संगम युग है, सफलता का युग, तुम बच्चों के लिए असंभव संभव होने का युग। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों के जन्म पत्री में ही सफलता, उनका जन्म सिद्ध अधिकार ही उनको किससे, पर ब्रह्म में रहने वाले पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा, तुम आत्माओं के पिता, उनसे तुम्हें वर्षे में मिलता है। क्योंकि तुम इस धरा पे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो, भगवान के चुने हुए रत्न हो, कोटों में कोई हो। तो इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय का लकीर सदा ही रहता है, लेकिन हिम्मत के आधार पर विजय को अनुभव करो। तो आइए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर एकाग्र हो जाइए। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख सामने मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए इस पतित दुनिया में मुझे पावन बनाने के लिए आए हैं। तो बाप दादा मेरे सामने अव्यक्त महावाक्य है, मैं अव्यक्त फरिश्ता भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान लाइट के शरीर के द्वारा अमृत प्राशन कर रहा हूँ मुरली का। आज है 18/2/2024, प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 31/12/1998 मधुबन से। मुरली का सार है, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचेता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित होते हैं। देखो कितने श्रेष्ठ हैं हम, भगवान को हर्षित का सागर है वो, उसको भी हम अपने पुरुषार्थ से और स्वच्छ सुंदर पवित्र मन से हर्षित कर रहे हैं ना। तो अपना अपना चेक करो कि मेरा मन कितना पवित्र हुआ है, या मेरे संस्कार कितने बाप समान बन गए हैं। तो मीठे बाबा कहते बाप दादा बच्चों के नववर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। क्योंकि बाबा कब आए हैं? 31/12 1998 में, है ना। तो नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। तो बाबा कहते मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा के सफलता में, चाहे हर कर्म को, चाहे बाबा कहते चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने का उमंग भी अच्छा है। उत्सव भी बहुत अच्छा और उत्साह भी बहुत अच्छा, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसीलिए
हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है, हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदान युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग है। इसीलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे सो पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि सो पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसीलिए होगा या नहीं, कैसे होगा, यह क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है, सफलता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्मा को यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि वर्षा मिलना ही है ना, तो अधिकार के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, तो केवल योग्य बनने की आवश्यकता है, अटेंशन की आवश्यकता है। एक एक सेकंड को संगम युग के ब्राह्मण जीवन को सफल करने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते, तो नए वर्ष में इस विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार ही है। इसी निश्चय से रूहानी नशे में उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। तो क्या करना है हर ब्राह्मण आत्मा? अपने तकदीर की लकीर मस्तक पर सदा साथ देती है। हर दिन हर समय कर्मयोगी बन। मैं हर सिचुएशन में, छोटी छोटी रोज के कर्म में, मनसा वाचा कर्मणा, कृति वृत्ति दृष्टि में मैं सफल विजयी हो रहा हूँ। तो चेक करना है। इसलिए प्यारे बाबा कहते, ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। देखो भगवान क्या देख रहे हैं हमारे मस्तक पे? विजय का तिलक सदा ही चमक ही रहा है मस्तक पर। इसीलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार है। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों भाग्यवान? क्योंकि भारत की धरनी ही भाग्यवान है, क्योंकि भगवान इसी धरा पे आते हैं। इसीलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हाँ, ऐसे ही हो ना? अच्छा, सभी हाथ हिलाते हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है और नाज है कि मेरा एक एक बच्चा
अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्मा हो तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, ये नहीं सोचना। जिसको सब पता है वह भले कैसे पत्ता काट रहा है बार बार, हाँ, संकल्प से। इसलिए मीठे बाबा क्या कहते, तो एक बार के विजयी नहीं, अनेक बार के विजयी आत्मा हो तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के है ना? बहुत अच्छा। अभी फिर वहाँ जाकर ऐसा कमज़ोर समाचार नहीं लिखना बाबा को, हाँ। फिर अपने अपने सेवा स्थान पर जाकर कोई कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादिया बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। क्यों? मायाजीत है ना। हम नहीं होंगे मायाजीत तो कौन होगा भला? ये रूहानी नशा इमर्ज करो और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में कार्य से डिटैच होके चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयपन का रूहानी नशा रहता है मुझ में। निश्चय होगा तो नशा ज़रूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है ना। इसीलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। देखो हम भगवान के कितने प्यारे हैं, जो सदा ही सुख का, शांति का, आनंद का सागर है। वो भी हमारी पुरुषार्थ में मेहनत भूल जाना, बार बार ध्येयभान में आना, पुराने संस्कारों के वश हो जाना, ये मेहनत और ये युद्ध, कभी जय कभी पराजय, हाँ। तो ये हालत बाबा को, हमारी बच्चों की मेहनत पसंद नहीं है। बाबा भी क्या करते हैं, फिर सोचते रहते हैं, हाँ। तो बाबा क्या कहते हैं, जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए देखो भक्ति में लिख दिया है शास्त्र में कि भगवान ब्रह्म देवता के साथ एक बारी अमृत वेले माना ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए देखो उसको कहते ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए ब्रह्मा बाबा को ही लेके शिव बाबा भ्रमण करते होंगे, क्योंकि ज्ञान में भी देखो ब्रह्मा को ही, ब्रह्मा के मुख कमल से हम ब्राह्मण भगवान ने रचे हैं ना। भगवान माना बाबा, शिव बाबा। तो कहते हैं कि अमृत वेले या ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमात्मा शिव माना भगवान सृष्टि का आदि मध्य अंत का जानी जाननहार और पालनहार करता करविता क्या करता है, ब्रह्म देवता के साथ सृष्टि का भ्रमण करते हैं और जिसको जो चाहिए वो प्रदान करते हैं। ऐसे भक्ति में बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त के लिए, मना अमृत वेले के लिए। तो इसीलिए बाबा उसी टाइम हम सबको देखते हैं ना, और हर समय भी देखते हैं, क्योंकि बाबा इस संगम पे हमारा सच्चा साथी बना है ना, जो फिर कभी भी नहीं मिलता। किसी भी कल्प में, किसी भी समय फिर ऐसा समय हमें भगवान के साथ रहने का अमूल्य समय नहीं मिलता। इसीलिए ये संगम युग माना ये कैसा युग है,
संगम युग हीरक युग डायमंड एज है। डायमंड एज के बाद ही गोल्डन एज आता है, फिर उतरता जाता है। डायमंड एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज और फिर कॉपर एज। मीठे बच्चों, बाबा क्या कहते, इसीलिए अभी 99 में अपना नशा इमर्ज रखना तो आबुल हो जाएंगे। तो मुरली कब चली है? इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरली चलिए 1998 के नए दिसंबर के आखिरी दिन। 31 का मिलन हो रहा है, तो कल 99 शुरू होने वाला है, नया साल। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, देखो आने वाले वर्ष में नशा इमर्ज रखना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। इसीलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमेटिक ही मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। जब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं, मौज अच्छी लगती है ना, या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र, चिट्ठियाँ बहुत अच्छे हिम्मत की भी आती है कि अब से हम 108 की माला में अवश्य आएंगे। ऐसे ऐसे बाबा को चिट्ठी लिखते बच्चे। तो बाबा को हमारी हिम्मत की चिट्ठी अच्छी लग रही है। क्या लिखा है बच्चों ने? बाबा हम आपसे 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रुआन में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसीलिए बीती को कभी नहीं सोचो। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नए वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चे ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं कि इसी हिम्मत से निश्चय में नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे ना, भारतवासी भी रहेंगे ना अमर। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष क्यों मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते, दूसरा ग्रीटिंग्स भी देते। बाबा ने चलते चलते कैसे हमें क्या दिया बताओ? अमर भव का वरदान देते देते क्या बोला? भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। तो बाबा के हर महावाक्य में गहराई है, तो इसके लिए मनन चिंतन ज़रूरी है। फिर बाबा ने क्या कहा? नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते, दूसरा ग्रीटिंग्स देते, मिठाई खूब खाते और खिलाते, नाचते बहुत गाते भी हैं। अब आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसीलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह भी नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। एक दिन नहीं, बाबा ने कितनी बड़ी लाइन कही याद रहने के लिए, कि हर दिन 12 ही मास सदा ही एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते ही रहना। माना खुशी स्वधर्म में स्थित रहना, कोई कैसा भी करे तुम्हें दिल खुश मिठाई ही बांटते रहना है। तो बाबा कहते बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार है ना, तो दिल खुश मिठाई बांटना,
कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो भी आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बाटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। तो बाबा कहते कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपको दिल खुश मिठाई बांटनी ही है। हाँ, भले सामने वाला उसके संस्कार, स्वभाव, समस्या के कारण तुम्हारी दिल खुश मिठाई स्वीकार भी नहीं करे, लेकिन तुम दिल क्या करना, दिल छोटा नहीं बनाना, बांटते ही रहना, क्योंकि आपका जमा हो गया। कहाँ पे? अपने आज्ञाकारी बने ना बाप के। तो बाबा कहते आपने बाटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल की मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज़ ही हो गया। कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता तो नाराज़ हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब वह समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो। हाँ, कैसा है ये राजयोग का खेल? राज को जान लो। तो हमारा क्या है? हर दिन, हर समय, हर सेकंड सहज राज योग है। हाँ, भगवान के साथ, उसके श्रीमत के साथ बुद्धि लगी ही रहे। तो बाबा कहते बच्चे आप आज्ञाकारी बनो। आप तो राज को जानते हो ना, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना? यहाँ तो हाँ, बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, तो अगर आप याद देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हैं, बाप को खुश भी कर देते हो, कंध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चों के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ही ले जाना है। हाँ, साथ में चलना है ना बाप के। साथ चलने के लिए तैयार हो? सभी तैयार हैं? एवर रेडी हो? अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी भी हो क्या? बाबा कैसे चेक करते देखो। एवर हैप्पी हो? और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन चिल्लाएगा क्या? बाबा माया आ गई, माया आ गई, चिल्लाओगे नहीं ना? क्या हो गया? बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई खाली हाथ ना जाए। कौन सी गिफ्ट दोगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है। हाँ, गिफ्ट का स्टॉक है ना? स्टॉक याद है? देने में कंजूसी नहीं बनना, देना वो भी फ्राक दिल बन देना। खुला भंडार के बच्चे हो ना, बोले भंडारे के बच्चे हो, तो फ्राक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो। देखो बाबा क्या कहते, कौन सा स्टॉक बांटना है, कौन से गिफ्ट देने कि सबको? किसी को तुम्हारे अष्ट शक्तियाँ कौन सी है, पहले शक्तियाँ स्मृति में रहेगी, तभी इमर्ज हो जाएगी, तभी समय पे मदद भी करेगी। इसीलिए शक्तियाँ कौन सी है याद करो, या हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखो कौन सी शक्तियाँ है। स्मृति नहीं है तो हम भी याद दिलाएंगे फिर। तो बाबा कहते किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुणों की गिफ्ट दो। तो कौन से गुण हैं याद है मीठे बच्चों? हाँ, पहले 7 गुणों को याद रखो तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, हम ही है ना, तो उसी को बांटना है। इसलिए मीठे बाबा कहते शक्ति का वाइब्रेशन दो, कोई को कोई गुण का गिफ्ट दो। तो गुण कौन से है बताओ, लिखो कमेंट्स बॉक्स में, और मालूम नहीं है तो भी लिखो, हम आपको पर्सनल में भेजेंगे ईमेल के द्वारा। तो बाबा कहते किसी को कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी है, बस शुभ भावना, शुभकामना। शुभकामना करो कि यह मेरा सिकिलदा भाई या बहन है। सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना शुभ भावना बन जाएगी। देखो बाबा कितनी छोटी छोटी युक्तियाँ दे रहे। हाँ, क्या दे रहे बाबा? अच्छा, गुण शक्ति कुछ भी याद नहीं है, चलो बाबा कहते क्या हुआ, अधिक गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तुम्हारे में तो क्या करो, कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। फिर वो कौन सी है, बस दिल से, सच्चे दिल से शुभ भावना और शुभकामना की सौगात देना उसको। और क्या सोचना फिर शुभकामना में, क्या करो, यह मेरा सिकिलदा भाई बहन है। तो बाबा कहते सिकिलदा भी सोचेंगे ना तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं। बाबा कहते अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ तो देते हो ना। तो बाबा कहते अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? लेकिन दूसरे ने जैसा भी किया, बाबा कहते चाहे उसने अशुभ बोल बोले, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो फिर आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? हाँ, विश्व परिवर्तक हो ना। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तन। तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन स्लोगन है ना। तो बाबा याद दिला रहे, देखो कोई कैसा भी हो लेकिन तुम्हें क्या करना है। तो बाबा कहते वो लेते ही नहीं है। हमने कहा बाबा हम कितना भी शुभ सोचे तो वो लेते ही नहीं। तो बाबा क्या कहते, फिर नहीं लेने दो, अशुभ वाइब्रेशन तुम्हें देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो फिर आप कौन हो? लेकिन आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है दूसरे को नहीं, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। इसलिए देखो कहावत भी है, जब आप एक उंगली दूसरे के ऊपर करते हो दुर्गुण, उसकी कमी कमजोरी को देखने के लिए, याद रखो दूसरी 4 उंगली आपके तरफ है। तो इसीलिए बाबा भी गहरी बातें बताते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, याद करो, विश्व परिवर्तक हो ना। तो आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तन ही है ना तुम्हारा धंधा। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल भी दिया, किसने, कोई भी आत्मा ने उल्टा चलन दिखा भी दिया, तो क्या उस बात का परिवर्तन नहीं कर सकते हो? पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो क्या? निगेटिव को निगेटिव ही धारण करेंगी क्या? हाँ, करेंगे निगेटिव को नेगेटिव ही धारण। तो बाबा कितनी बड़ी बात याद दिलाते कि विश्व परिवर्तन करने वाले, क्या एक आत्मा के नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में नहीं ले सकते हो? तो इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, विश्व परिवर्तन कर सकते हो। और अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखा दिया, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो क्या? निगेटिव को निगेटिव ही धारण करेंगे क्या? निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देंगे। समझा? शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो और आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज़ होता जाएगा। और यह
पक्का समझ लो कि सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तन का कार्य साकार में लाता है। वही साकार रूप में 21 जन्मों की राज्य की गारंटी राज्याधिकारी बनेगा। कितनी बड़ी बात छुपी है देखो इतनी छोटी सी बात में। हाँ, हमें कुछ नहीं लगता, हमें कहता है कोई बात नहीं, कल कल देखते हैं, आज हो गया। नहीं, बिल्कुल आलबेले नहीं बनना है। बाबा रोज है मुरली में कहते, कल भी कहा, 1 सेकंड भी 1 वर्ष के बराबर है। 1 सेकंड वेस्ट गया 21 जन्मों के साथ उसका रिलेशन हो गया। तो बाबा कहते बच्चों, माना 1 सेकंड भी वेस्ट गया तो भी तुम्हारे 21 जन्मों में प्राप्ति में घाटा पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा क्या कहते, बच्चे देखो कोई कैसा भी हो, लेकिन आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट ही देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज़ होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्मों की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। कितना बड़ी अंडरलाइन करने की बात है देखो। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्मा के समीप संबंधी होगा। तो विश्व परिवर्तक ही राज्य विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना, प्रथम स्वयं को और फिर बाकी सारी चीज़ों को। तो बाबा कहते इसलिए सदा अपना ऑक्यूपेशन, माना कर्तव्य कर्म धंधा कहो या ड्यूटी कहो, तो क्या करना है, इसलिए सदा अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है। क्या कर्तव्य है, परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता बन देते चलो, तभी ही भविष्य में हाथ से किसी को देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है। इसीलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतना बार किया, नहीं, तुम्हें देते ही रहना है। क्योंकि तुम कैसे हो, विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्याधिकारी हो। तो मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन, मेरा ऑक्यूपेशन है परिवर्तन, तो अपना कर्तव्य याद रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतने बार किया, मास्टर दाता बन देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे, देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं आपको अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक ही नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं बोलो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह बच्चों में होना चाहिए वह स्नेह बहुत कम है। तो आपने आपको चेक करो, बाबा प्रैक्टिकल में अभी सब बता रहे हैं। देखो इतना भगवान प्यार कर रहा है, कौन करेगा इतना प्यार बताओ। तो मीठे बाबा मिले तो कैसे हमारे भाग्य के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अटेंशन बहुत ज़रूरी है, हर सेकंड श्वास संकल्प पे अटेंशन, कृति वृत्ति मनसा वाचा कर्मणा पे अटेंशन। तो मीठे बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा, कल तो बदल जाएगा रिजल्ट, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी बच्चों को परिस्थिति में कम हो जाता है। इसलिए परिस्थिति माना
परवश हो जाते हैं हम। दूसरा क्या कर रहा है, पर क्या कर रहा है, प्रवृत्ति में रहना है ना, तो दूसरा क्या कर रहा है और उसके साथ मुझे क्या करना है, बाबा ने सब बता दिया आज एकदम डिटेल में। कब से उसके ऊपर ही बाबा हमें समझ दे रहे हैं। इसलिए बाबा फिर कह रहे हैं, क्या देखा रिजल्ट में बाबा ने देखा कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है परिस्थिति के वश होके। इसलिए ऐसा बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी हीरे समान होना चाहिए ना। तो बाबा कितना सम्मान देते देखो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। ऐसा मौल्यवान बोल हो, साधारण बिल्कुल नहीं। तो आपने आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान क्या कह रहा है, आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो। और कैसा है, हीरे तुल्य हीरा बाप मिला है, हीरे तुल्य संगम युग चल रहा है। मैं हीरो के युग में हूँ तो मैं भी हीरा हूँ, कौड़ी से हीरा बन गया हूँ ना। तो अपने आप को चेक करो। तो मीठे बाबा कहते, आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। ऐसा मौल्यवान बोल हो, साधारण बोल नहीं बोले। ना साधारण बोल हो ना व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना ही है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, रिजल्ट सुनाए क्या? लेकिन बाबा कहते हैं अभी टाइम हो गया तो रिजल्ट, क्योंकि 12 बजे तक बाबा मिलन समाप्त करना है। देखो बाबा कितनी छोटी छोटी बातों का हमारे लिए प्रैक्टिकल दुनिया में, स्थूल दुनिया में इतना बड़ा ऊंचे बाप, सृष्टि का, प्रकृति का, सारे विश्व का मालिक कितना हमें प्यार कर रहा है और कितना हमारे समय का ध्यान रख रहा है। तो हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। मीठे बाबा कहते बच्चे क्या करें, अभी अभी रिजल्ट बताएं। और अब भी कभी कभी बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं, बच्चे कैसे मूल्यवान के बदले साधारण ही व्यर्थ ही बोलते रहते हैं। तो कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें क्या होता है, फिर बीज छिप जाता है ना। वे ऐसे भी बातों का भी ऐसा ही है। वे ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना, उसका बाबा क्या कहते हैं क्या, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है ना। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट एंड स्वीट, ये दोनों शब्द सदा याद रखो। क्या? शॉर्ट एंड स्वीट। और कोई सुनता है और कोई सुनता है ना, और कोई तुम्हें सुनाता है तो क्या करोगे? हाँ, और कोई सुनाता है तो उसको कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन जब खुद सुनाते हो तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो। इसलिए कोई भी बात है, ये परिस्थिति जीवन में भी आती है तो हम किसी को सुनाते, भैया ऐसा हुआ है वैसा हुआ, ये बात है वो बात है, तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, हर चीज़ को शॉर्ट एंड स्वीट में लेके आओ तो उसका सार पकड़ा रहेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा देखो, दूसरा कोई आपको कोई बात सुनाएगा तो आप कहोगे इतना टाइम मेरे पास नहीं है, शॉर्ट में बताओ। तो फिर आप दूसरे को कैसे विस्तार करते हो? बाबा कहते बातों का, इसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में याद रखो। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने लॉस भी बताया ज़्यादा बात करने का। कितना लॉस हो गया देखो, वाणी की एनर्जी कम हो गई, बोल और स्टॉक की एनर्जी, बोल की एनर्जी कम हो गई, ज़्यादा बोलने के बाद दिमाग की भी एनर्जी कम हो, कितना नुकसान है। इसलिए बाबा कहते हैं शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना,
तो उसको कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन जब खुद सुनाते हो तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो और समय का खजाना जमा करो, जमा करो, जमा करो। गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोतामेल चेक करो कि मैंने कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया चेक करो। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य कितना किया ये भी चेक करो। तो रोज रात को अपना पोतामेल देखना है, बाबा को सारा चार्ट देना है, डायरी में लिख भी सकते हैं। कोई कोई बच्चे सच में लिखते हैं। ब्रह्मा बाबा दादियाँ सब कुछ लिखती थी। या दिन में भी ट्रैफिक कंट्रोल है, दिन में भी कभी समय मिलते ही तुरंत चेक करो तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए बाबा बताते बच्चे क्या करो, रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोतामेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुणों को कार्य में लगाया, शक्तियों को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। तो कैसे जमा करना है बाबा ने बताया ना, उसकी सूक्ष्मता। कैसे जमा करोगे बताओ, क्या करोगे? तो क्या करो, अपने आप को चेक करो कि हमारा जमा कितना हो रहा है। कितना जमा हो रहा है। तो बोल, शक्तियाँ, गुण, ज्ञान सब चेक करना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को ऐसे जमा के खाते से भरपूर करो, वेस्ट नहीं होने देना। एक बारी मुरली सुनने से याद नहीं रह रहा है, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ाई हमारे लिए सब कुछ है। संगम युग में श्रीमत पे चलेंगे तो ही ऊंचा पद है। बाबा के आज्ञा का पालन की भी फिर बाबा के वरदान मिलते हैं। बाबा के आज्ञा पे चलते हैं तो हाँ, बाबा सद्गुरु बन के प्यार करता है, उठा लेता है। फिर हमारा हिम्मत का एक कदम, फिर उसका मदद के 1000 कदम हमारे तरफ है। तो ये सारी बातों की गहराई श्रीमत मुरली में ही है। इसलिए आपने आपको चेक करना पड़े अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे कितना समय वेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य कितना किया, गुणों को कार्य में लगाया, शक्तियों को दिन भर कार्य में लगाया। चेक करो मैंने गुण ज्ञान शक्तियों से कितना जमा किया और जमा करना है। तो सब बाबा नहीं कहते मैं जमा करके दूंगा, बाबा रास्ता बताते, जो जितना करेगा उतना पाएगा। तो बाबा बताते हैं गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुणों को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोतामेल रोज रात्रि को चेक करो। फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता हुआ। यह बचत स्वयं को भी सहज योग देती रहेगी और तुम्हें ये बचत क्या करेगी, सहज योगी बना देगी। तो सारी सभी दादियाँ, हमारा ब्रह्मा बाबा कैसे सहजयोगी बने देखो। ब्रह्मा बाबा की डायरी पढ़ो, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 1 और 2। तो बहुत सारी बातें इसमें हमें पता चलता है कि इतने बड़े बड़े हस्ती, नंबर 1 आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड, परमात्मा के बाद उनका ही नंबर है, कृष्ण का। तो उन्होंने इतना ऊंचा पुरुषार्थ करना पड़ा है उनको भी। तो फिर हम अपने आप सोच सकते कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये बचत स्वयं को भी सहज योग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है। सब पूछते हैं ना क्या करना क्या करना क्या करना, तो समझा अभी क्या करना है। तो अब यह करना है, ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देना है और जमा भी करना है। देखो कितनी सुंदर मुरली है, बाबा ने बिल्कुल डिटेल में समझाया। ग्रीटिंग्स क्या है हम ब्राह्मणों का, गिफ्ट्स क्या है और जमा कैसे करना है। जमा का खाते का फ़ायदा क्या है, सब कितना सुंदर बाबा ने मुरली में बताया। तो इसीलिए हमारी दादी जानकी और सभी दादियाँ जब भी टाइम मिले मुरली हाथ में रहती थी हमेशा।
दादे प्रकाश मणि के भी। दादी गुलजार तो रहती है मुरली के चिंतन में ही, वो तो रहती थी सूक्ष्म वतन में बाबा के गोदी में। और दादी, अपनी दादी जानकी 16 बारी 21 बारी मुरली सुनते थे, नहीं तो पढ़ते थे। देखो कितना व्यस्त, इतनी बड़ी दादी, मुख्य प्रशासिका वर्ल्ड की भी, ब्रह्मा कुमारी की, कैसे समय निकालती होगी, कितना उसके पीछे जिम्मेवारी होगी। और मम्मा, मम्मा तो एक पार्टी थी, एक बार मुरली सुन लिया बस हर महावाक्य मम्मा के स्मृति के साथ साथ धारण में हो जाता था, इतना तीव्र गति। इसलिए मम्मा नंबर 1, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी। तो ये कितनी गहरी बातें हैं। चिंतन करेंगे तो बड़ा नशा चढ़ता है, फिर मुरली के महावाक्य भी धारण होते हैं। इसलिए बाबा आज के मुरली में कहते हैं तो अब यह करना है। तो बच्चे पूछते हैं क्या कर रहे बाबा, क्या करें, ऐसे होता है। तो बाबा ने बता दिया क्या करना है। हाँ, समझा क्या करना है। यह करना है, ग्रीटिंग्स भी देने हैं, और क्या, ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है, और मेहनत को छूटना, मेहनत से छूटना है, मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाए, वेस्ट और निगेटिव वर्ष, बाबा क्या कहते हैं, वेस्ट और निगेटिव मुक्त वर्ष मनाए। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मुक्ति मास मनाया, 6 मास मनाया या आधा मनाया, पूरा मनाया, सब हिसाब बाप लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हर यह घड़ी की विदाई और बधाई है। ये क्या है, बाबा कहते हैं यह घड़ी की विदाई और बधाई। और ये बात को अभी गहराई से समझे। अभी बाप की बाबा के कितना पाठ बचा है सोचो। तो यह घड़ी है विदाई और बधाई। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जैसे अंत समय में हिस्ट्री हॉल से पीछे पीछे जाते दरवाजे के पास रुक के खड़ा, बाबा ने बोला बाबा आपसे बच्चों से विदाई लेते हैं। बाबा ने कभी नहीं बोला था, बोला लेकिन बच्चों को इतना समझ में नहीं आया। फिर जब बाबा संपूर्ण हो गए, अव्यक्त हो गए, संपन्न लाइट का शरीर बन गए शिव बाबा समान संपूर्ण गुण और शक्तियों से, तभी बच्चों को पता चला कि बाबा ने मुरली के अंत में क्यों बोला कि बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। और आज हमें शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे ये घड़ी है विदाई और बधाई की। तो बधाई कब मिलेगी, संपूर्ण गुण और शक्तियों को धारण करेंगे, हर सेकंड समय श्वास संकल्प करें, सफल करेंगे। और विदाई बाप दादा, देखो बाबा का कितना पाठ बचा होगा सोचो। यज्ञ अभी हम शिवरात्रि मनाएंगे 88, माना बाबा आके 88 वर्ष हो चुके अभी। और हर चीज़ 100 वर्ष मानी जाती है। तो सोचो अभी कि हमें क्या करना चाहिए। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या, यह घड़ी है, यह घड़ी है विदाई और बधाई की। संगम है ना, तो आत्मा परमात्मा का संगम, कलयुग और संगम युग में सतयुग के प्राप्ति का संगम, स्वर्ग नरक खत्म होके स्वर्गवासी बनने का संगम, मिलन है ना। तो संगम कितना दिन रहेगा बताओ। परमात्मा को अपने स्थान पे जाना पड़े, हमें अपने स्थान पे जाना पड़े, है ना। संगम हुआ है, मिलन हुआ है। तो सोचो फिर बाबा कितना गहरा इशारा दे रहे इस मुरली से भी। बाबा कहते हैं ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है ना। पुराने वर्ष को विदाई, और पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई। और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी हो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना है। हर वर्ष में, इस वर्ष में हर एक को, बाबा क्या कहते हैं,
इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेना है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत यादवार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी सभी बातों को सदा के लिए क्या करो? विदाई दो, विदाई दो। कितनी गहरी बात कही बाबा ने। क्या करना है? अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तु को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। कैसे विदाई देंगे सदा के लिए? 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई कैसे देना है? दृढ़ता से। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान। टेंशन से परे परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। वरदान का विश्लेषण है। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो क्या होता? चलने लगते हैं। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप करते हैं, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो आप मास्टर रहमदिल बनो। क्या समाचार दिया बाबा ने आज वरदान के विस्तार में? सभी दुनिया की आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, तो हमारे आसपास तो कितने ढेर है ना, तो सबके ऊपर रहम करना है। तो कैसे करना है? सब मुरली में बहुत गहराई से आया है ना। तो वरदान क्या मिला है आज? टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। तो रहम कभी वाणी से, संबंध संपर्क से, कभी अपने ब्राह्मण जीवन के अनुभव उनको बता दो और अपना संपन्न जीवन उनके सामने उदाहरण के रूप में रखो। हमारा चलना बोलना व्यवहार, हमारा सब कुछ उन्हें कुछ लगे कि भाई इनको कुछ मिला है तो इनके जैसा हम भी करें। ये भी और मनसा द्वारा भी सदा शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प में रहते हुए, हर श्वास संकल्प को सफल करते हुए मास्टर रहमदिल बन के, दुखी आत्माओं का सहारा बन के बाप का नाम बाला करना है, बाप की प्रत्यक्षता करना है, बाप के आज्ञा का पालन कर ऊंचे ते ऊंचे परम अपरंपार भाग्य की प्राप्ति करनी है ना। तो स्लोगन है निर्माण बनो। मान नहीं किसी चीज़ का। तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मैंने इतना पढ़ा है, मेरे पास ये पद है, प्रतिष्ठा है। नहीं, मैं परमात्मा की लाडली संतान, बाबा का आज्ञाकारी, फरमान बरदार, वफादार, नंबर 1 फरिश्ता, नंबर 1 ट्रस्टी। ये बातें याद रखो, सोमान याद रखो। इसको कहते निर्माण बनो। दादिया कैसे निर्माण रही? कुछ भी नहीं है देह भान उसको कि मैं इतनी बड़ी दादी हूँ, मेरे सामने सब बता रहे। नहीं, और ब्रह्मा बाबा कितने निर्माण रहा। सब बच्चों के साथ मिलजुल के खेलते थे, उठते थे, खाते थे, बैठते थे, बच्चों को रात को मिलने जाते थे कमरे में। तो ब्रह्मा बाबा जैसे, मम्मा जैसे निर्माण, मम्मा
दादियों जैसे। अभी भी हमारे महारथी देखो, कितने, निर्वीर भाई जी देखो, ब्रिजमोहन भाई जी देखो, आए थे ना यहाँ पे ब्रह्मा उद्यान का वो ओपनिंग में। कितना निर्माण चित्तात्मा है, कोई नहीं। हमें लगता है बाबा के टाइम के हैं, कितने बड़े हैं, लेकिन उनको वो नहीं है। केवल बाबा की शिक्षा और आत्माभिमानी संपूर्ण स्थिति, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस उनके। तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। कोमल माना बस देहभान में आ गए, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये हुआ, वो नहीं। कोमल नहीं, निर्माण। कोमल माना देहभान में आना, पुराने संस्कारों के वश में हो जाना, बार बार हर परिस्थिति में हारना, हाँ, पराजित हो जाना, ये कोमलता है। ये नहीं करना है। तो स्लोगन की गहराई को समझना है। हाँ, स्लोगन, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही मानता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों, हम सभी प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, और बाबा का भी हम सबको नमस्ते याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज सूचना भी है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस संगठित रूप से साय 6:30 वरना 6:30 से 7:30 तक विशेष अपने लाइट माइंड स्वरूप में स्थित हो, ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करो। तो आज सभी आ जाओ, अपने अपने नज़दीकी सेंटर में चले जाओ, या अपने अपने बाबा के कमरे में बैठो, या अपने अपने पास के पाठशाला में चले जाओ। और आज भी आप सभी बच्चे SVCT वाले आ जाओ क्लास में। शाम को 6:30 बजे से 7:30 तक हम लाइट माइंड स्वरूप की स्थिति में बैठ के बाबा की आज्ञा का पालन करके विश्व कल्याणकारी सो परिवर्तन से विश्व कल्याण करने वाले हैं ना। तो क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी ब्राह्मण व संगठित रूप से अपने विशेष लाइट माइंड स्वरूप में स्थित हो, ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को, माना पूरे ही धरती के गोले के ऊपर शांति और शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें। जी बाबा ज़रूर करेंगे। ओम शांति, विश्व शांति।